गुड मॉर्निंग दोस्तों, ताजकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा जो कैलेंडर से संबंधित जो क्वेश्चंस कर रहे थे उस टॉपिक पे हमने बहुत सारे बेसिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। सिंगल डेट वाले क्वेश्चंस हमने सीख लिए थे, डबल डेट से संबंधित हमने क्वेश्चंस सीख लिए थे। आज हम उसके आगे बढ़ते हुए आज जैसे समान रिपीटेशन वाले वर्षों के बारे में हम चर्चाएँ करेंगे कि कितने साल के बाद लीप वर्ष रिपीट होता है, कितने वर्ष के बाद सामान्य वर्ष रिपीट होता है। तो उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे कोई भी सन ले लिया जाता है, जैसे हमसे कहा जाता है कि कोई भी कैलेंडर के अकॉर्डिंग बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। कैलेंडर के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है कि 2005 का कैलेंडर कितने वर्ष के बाद रिपीट होगा या दोबारा आएगा। 2005 के जैसे कैलेंडर है वो कितने सालों के बाद दोबारा आएगा, सेम डे। इस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। तो मैं आपको एक ही चार्ट के माध्यम से सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन के बाद जैसे हमने किया 2016 ले लिया, हमने क्या ले लिया 2016 ले लिया। 2016 के बाद में क्या आएगा, 2017 आएगा आपका, फिर 2018 आएगा आपका, फिर 2019 आएगा आपका, इसके बाद 2000 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2000 कितना आएगा 15 आएगा आपका, 2014 आएगा आपका, 2000 क्या आएगा 13 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए, अगर हमसे पूछा जाता है कि कितने साल के बाद कौन सा कैलेंडर रिपीट होगा, तो आप आसानी से आंसर, जब आपको प्रथम वर्ष के अर्थात सामान्य जो लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला वर्ष, लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला अगर वर्ष देता है आपको, लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला अगर वर्ष देता है, तो किस प्रकार से आपको क्या करना है, इसमें आपको 6 ऐड करना। कितने जोड़ने, 6 जोड़ने हैं। अगर लीप वर्ष के जस्ट बाद में दूसरा वर्ष हो या फिर तीसरा वर्ष हो, दूसरा वर्ष हो या फिर कौन सा वर्ष हो, तीसरा वर्ष हो, तो इसमें आपको 11 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा, 11 जोड़ना होगा। अगर सामान्य देखो इसके समान है तो इसके जस्ट बाद लीप वर्ष के जस्ट दूसरा साल आएगा, तो उसमें तो आपको 6 जोड़ना होगा। लेकिन इसके बाद वाले वर्षों में आपको दूसरा और तीसरे वाले नंबर में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम ऊपर चले, तो देखो लीप वर्ष के जस्ट पहले वाला जो वर्ष आया होगा उसमें माइनस क्या कर देंगे 6 माइनस क्या कर देंगे 6। यहाँ पर धनात्मक होगा, ऊपर क्या होगा आपका ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार से अगर इसमें आता है, ठीक है, तो यहाँ पर 11 धनात्मक, तो यहाँ पर 11 क्या होगा ऋणात्मक हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो इसमें क्या होगा 11 ऋणात्मक इसमें हो जाएगा। तो आपसे कोई सा भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस प्रकार से आसानी से आप निकाल सकते। लेकिन कंडीशन 4 आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कभी भी अगर आपसे रिपीटेशन पूछा जाए कि लीप वर्ष से कितने वर्ष के बाद रिपीटेशन होता है, तो आपको क्या करना होगा कि लीप वर्ष हमेशा प्लस माइनस 28 वर्ष के बाद रिपीटेशन होता है। कितने वर्ष के बाद होता है, 28 वर्ष के बाद क्या होता है, रिपीटेशन होता है। 28 साल के बाद, जैसे 2016 का कैलेंडर था, तो 28 साल के बाद फिर वापस वही कैलेंडर बनने लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हमसे बात कि 2005 है, अब 2005 है, 2005 का जो कैलेंडर होगा किस वर्ष के समान होगा, तो आपको पहचान करनी होगी कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, किस वर्ष के समान होगा। ये हमारा क्वेश्चन है एग्जाम का। तो 2005 का कैलेंडर, देखिए आपको एक चीज ध्यान रखिए कि इसमें 4 जुड़ेगा 11 जुड़ेगा, ये ध्यान रखिए। तो क्या करना आपको कि 2005 किसके पहले आता है, 2004 के बाद में आता है। 2005 कब आता है, 2000 के जस्ट कितने साल बाद, 4, ठीक है, 1 साल बाद आता है। तो 2005 है। अब 2005 है, तो 2005 में हमें देखिए सब यहाँ पर क्या था, 4 आया, 4 के बाद में 5 आया होगा। इसी प्रकार से कितना जोड़ना होगा, पहले बाद में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 6। जैसे आप 6 जोड़ते हो तो 2000 कितना होगा 11। तो कितने वर्ष के बाद आपका रिपीटेशन, 6 साल के बाद। तो 2005 का जो कैलेंडर होगा किसके बराबर होगा, 2011 के कैलेंडर के समान होगा। कितने का है, 2011 के कैलेंडर के समान हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर और भी क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं, जैसे हमसे एग्जाम्पल में कोई भी क्वेश्चन और दे दिया,
क्वेश्चन है मेरा कि 2017 का जो कैलेंडर है का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? समान होगा 2017 का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के समान होगा? अब देखिए 2017 का कैलेंडर है तो देखिए साहब 2017 की बात चल रही, 2017 समझिए 2017 तो ये 2016 के जस्ट पर आओगा, तो इसमें जस्ट पे कितना जोड़ते हैं हम? 6 जोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? 6 जोड़ना पड़ेगा। कितना होगा? 6 12 13 3 हासिल के 1 और 23। तो 2023 का कैलेंडर किसके समान होगा? आपका 2017 के समान होगा। किसके समान होगा? 2017 के। अगर क्वेश्चन से आपको और पूछा जाता, जैसे आपसे कहा कि 1948 का कैलेंडर, 1948 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? अब पता लगा कि लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, तो 48 क्या है? लीप वर्ष से 4 का भाग जाता है, तो 48 है, तो 48 में कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? सिर्फ कुछ नहीं, जो 28 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा है कि जब भी लीप वर्ष आएगा तो 28 आपको जोड़ना होगा। तो 28 जोड़ा आप, कितना आएगा आपका? 8 2 16 हासिल के कितना होगा? 5 8 2 7 हो गया। 1976 का कैलेंडर किसके समान होगा आपका? 1976 का कैलेंडर जो होगा आपका किसके समान होगा? 1976 का कैलेंडर 1948 के समान हो जाएगा। जैसे आपको पूछा जाता है और भी क्वेश्चन, जैसे आप क्या गया कि 1991 का कैलेंडर किसके समान होगा? अब 1991 का कैलेंडर है, सामान्य वर्ष है। अब 1991 के पहले क्या आएगा? 1990 आया। अब 1990 में तो भाग नहीं जाता 4 का, तो ये तो सामान्य वर्ष था हमारा। तो हम आगे चलेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा? इसमें आपको 11 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 11 जोड़ना पड़ेगा। तो 11 जैसे जोड़ते हैं तो 2 होगा, 0 होगा, हासिल के 0, और यहाँ पे क्या है? 2000। तो 1991 का जो कैलेंडर बनेगा वो किसके समान होगा? 2002 के समान हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि कौन से वर्ष का कैलेंडर किसके समान होता है, तो उसको बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। आपको कंडीशन क्या क्या याद रखनी है? देखिए साहब, अगर आपसे जानना है कि लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में तो कितना जुड़ेगा आपका? 28। कितना जुड़ेगा? 28। सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष में क्या होगा आपका? जैसे सामान्य वर्ष के बारे में चर्चाएं होगी, तो सामान्य वर्ष में आपको 6 भी जुड़ सकता है, 11 भी जुड़ सकता है, ये ध्यान रखें। 6 अगर किसी का, देखो क्या होता है कि सामान्य वर्ष के समान, जैसे क्या होगा कि 2011, 2000 क्या है? 11, तो ये कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। तो इसका जो आंसर आएगा किस फॉर्म में आएगा? सामान्य वर्ष में आएगा। आंसर जो आएगा किस फॉर्म में आएगा? सामान्य वर्ष में आएगा। इसी प्रकार जैसे आपके 2008 है, 2008 है तो लीप वर्ष है, तो आंसर भी किस में आएगा? लीप वर्ष में, क्योंकि 29 की फरवरी आ रही थी, तो जो आंसर आएगा वो भी 29 की फरवरी वाला होगा। यहाँ पर सामान्य वर्ष वाला आंसर था, तो आंसर भी क्या होगा? सामान्य वर्ष वाला होगा, अर्थात 28 की फरवरी वाला ही आंसर होगा। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि 6 जोड़ने पर या जो सामान्य वर्ष कहीं लीप वर्ष तो नहीं हो रहा, अगर लीप वर्ष हो रहा है तो उसके स्थान पर आपको 11 का उपयोग करना होगा। विशेषकर ध्यान रखें आपको। देखिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले थे कि मनीष की मां को ज्ञात है कि मनीष का जो जन्म हुआ वो 15 की तारीख के मध्य हुआ। उसके पापा को ज्ञात है कि उसका जन्म 12 और 18 के मध्य हुआ। उसके भाई के अनुसार मनीषा का जन्म 8 और 14 के मध्य हुआ। मनीषा का जन्म वास्तव में किस तारीख को हुआ? मनीषा का जो जन्म है वास्तव में किस तारीख को हुआ? इसी पैटर्न पे हमारा दूसरा क्वेश्चन भी है, तो हम पहले इसके बारे में, तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन अगर दिखता है तो आपको क्या करना है कि नंबर को लिखिए सबसे पहले कि मनीषा की माँ को याद है कि मनीषा का जन्म है वो 10 से 15 के बीच, तो 10 तारीख यहाँ लिख दी मैंने, 15 यहाँ, 10 के बीच में 11 आई होगी, 12 आई, 13 आई, और कौन आएगा? 14 आएगा। ये ध्यान रखिए। अब क्या है? 11 आई, 12, 13 और 14 आ गए। इसी प्रकार से अगर और भी हम देखें तो क्या क्या कर निकाल सकते हैं। फिर आगे पढ़िए। उसके बाद में उसने कहा है कि उसका जन्म 10 हो, जो उसके पापा क्या कहते हैं कि 12 और 18 के मध्य हुआ। उसके पापा ने कहा कि इसका जन्म है 12 और 18 के मध्य, मतलब इसके 12 तारीख के बाद हुआ होगा। 12 से किसकी बात कर रहे हैं? 18, 12 के बाद 13, 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर क्या आएगा? 18। इसके बाद में बात कर। इसी प्रकार से और देखिए
फिर उसके अनुसार मनुष्य का जन्म है, उसके भाई क्या कहता है अब कि उसके भाई के अनुसार जो उसका जन्म हुआ है 8 व 14 के मध्य हुआ है। कब हुआ है? 8 से और 14 के मध्य हुआ है। तो 8 तारीख और 14 तारीख के मध्य हुआ है सब। ठीक है, अब देखो मध्य की बात कर रहा है, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। तो 8 और 14, तो 14 तारीख का मध्य, इसके बाद में 13 आई होगी, उसके बाद में क्या होगा उसका 12, उसके बाद में 11, उसके बाद में 10, फिर क्या आएगा 9, फिर क्या है 8। अब इस दोनों के मध्य की बात कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से तो वास्तव में इसका जन्म किस तारीख हुआ, तो इन सभी में आपको कॉमन ढूंढना था। क्या ढूंढना था आपके? इन सभी में कॉमन ढूंढना था। तो कॉमन कौन सी डेट है ये पता लगाना था। तो हमें पता लगा जी कि कॉमन जो डेट थी वो कौन सी डेट थी हमारी? कॉमन 13 तारीख। तो वास्तव में उसका जन्म कब हुआ था? 13 तारीख को। वास्तव में इसका जन्म कब हुआ था? 13 तारीख। मनीष की माँ को तो ज्ञात है कि उसका जन्म 10 से 15 के बीच में मान लिया हमने। फिर उसके पापा को याद है कि उसका 12 से 18 के मध्य हुआ, तो 12 से 18 ले लिया हमने। फिर मनीषा के भाई को पता है कि उसका 8 से 14 के, तो 14 के नीचे 14 लिखे, उसके 8 के। तो बीच की बात कर रहे हैं, तो तीनों में कॉमन कौन सी संख्या आ गई हमारी? 13। तो आंसर क्या निकल गया हमारा? 13। कि उसका वास्तव में जो मनीषा का जन्म था वो कितनी तारीख को हुआ था? 13 तारीख को। कितनी तारीख को हुआ था? 13 तारीख को। इसी प्रकार से देखो एक और क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। प्रदीप को सही से याद है कि उसका भाई जो चेन्नई के जाना चाहता है, चेन्नई का दौरा 12 जुलाई से पहले लेकिन 8 जुलाई के बाद में करता है। मतलब 8 जुलाई के तो कहाँ करता है? बाद में। तो 8 जुलाई के बाद में, 8 के बाद में क्या है कि 9, 10 और 11 और 12 जुलाई के पहले, मतलब इसके तो पहले और इसके बाद में। जो भी आंसर होगा इन तीनों में से होगा हमारा। फिर कह रहा है आगे देखिए, दौरा करता है लेकिन 8 जुलाई के बाद है, उसके मित्र से सही पता है। अब उसका मित्र क्या कहता है कि प्रदीप जो गया था वो चेन्नई वो 10 जुलाई के तो बाद गया था। सब कब गया था? 10 जुलाई के बाद गया था और 14 जुलाई के पहले गया था। और क्या कह रहा है? 14 जुलाई के पहले। तो यहाँ पर 13 आया होगा, यहाँ पर 12 और यहाँ पर क्या आया होगा? 11। तो दोनों में कॉमन कौन सी डेट हो गई हमारी? 11 तारीख हो गई। दोनों में कॉमन कौन सी हो गई? 11 तारीख हो गई। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? 11 तारीख। इसका आंसर क्या निकलेगा कि वो 11 तारीख को कहाँ गया था? चेन्नई गया था। कहाँ गया था वह? 11 तारीख को कहाँ गया था? चेन्नई। तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें नंबर आपको लिखना होता है। क्या लिखना होगा? नंबर। जब तक आप नंबर नहीं लिखोगे तब क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाओगे। जैसे और भी कोई क्वेश्चन है कि राम नाम का कोई लड़का है, राम ने कहा, उसके पापा ने कहा कि जो मेरा बेटा है उसका जन्म 8 तारीख के तो बाद, 8 तारीख के बाद और 12 तारीख के पहले हुआ है। सब 8 तारीख के बाद और 12 तारीख के कहाँ हुआ है? पहले हुआ। मतलब उसका जन्म या तो 9 को हुआ होगा या 10 को हुआ होगा या फिर किसको हुआ? 11। ठीक है, इसी प्रकार से उसकी माँ क्या कहती है? उसकी माँ ने कहा कि जो राम है उसका जन्म 9 तारीख के तो बाद और 16 तारीख के पहले हुआ। 9 तारीख के तो बाद और 16 तारीख के क्या हुआ? पहले हुआ। अब 9 तारीख के तो बाद, ये तो उसके पापा ने कहा। अब कौन कह रही है? माँ। माँ क्या कहती है कि 9 तारीख के तो बाद और 16 तारीख के पहले। 16 देखो 9 के बाद में क्या आया होगा? 10 आया होगा। 10 के बाद में 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर क्या है? 15। अब इन दोनों क्या है कि 9 तारीख के तो बाद 16 तारीख के पहले है। फिर उसकी बहन आती है, बहन ने कहा कि जो मेरा भाई है उसका जन्म अर्थात राम का जन्म है वह 12 तारीख के तो पहले हुआ। ठीक है, अर्थात 11 तारीख के कहाँ हुआ? पहले हुआ है। कब हुआ है? 11 तारीख के पहले। तो राम की बहन क्या कहती है कि मेरा भाई का जन्म है वो 11 तारीख के तो पहले और 7 तारीख के बाद में हुआ है साहब। तो 11 तारीख के पहले 11 लिख दिया, उसके बाद में 10 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 7। तो इन दोनों के बाद में तो तीनों में कौन सी तारीख हमारी कॉमन हुई? 10। तो आंसर कितना निकलेगा हमारा? 10 तारीख को उसका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको क्रमांक लिखना और कॉमन ढूंढना होता है और आसानी से आप कर सकते हो। अब देखिए और क्वेश्चंस के बारे में, जैसे हमारे प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा कि जैसे कहा कि एक सामान्य वर्ष में 53 मंगलवार आने की
प्रायिकता होगी। ये क्वेश्चन है हमारा। एक सामान्य जो वर्ष होता है उसमें 53 मंगलवार आने की प्रायिकता क्या होगी, अर्थात 53 बार मंगलवार किस किन से, कौन से सामान्य वर्ष की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सामान्य। तो हमने पढ़ के आए कि सामान्य वर्ष में जो एक वर्ष जो सामान्य वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और हमने 365 दिन में भाग दे के भी मैंने आपको बताया था, 7 पंजे 35, 1 बचा 15, 7 दूआ 14, कितना रिमाइंडर बच रहा है 1। तो मैंने आपको लिखाया था कि 52 सप्ताह होते हैं प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। 1 दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है साहब, समझने की कोशिश करना। अब हमसे कहा कि 52 मंगलवार तो आएंगे, 52 मंगलवार तो फिक्स हो गए, लेकिन मेरे से क्या पूछा है कि 53 मंगलवार आने की प्रायिकता बताओ साहब, कितने मंगलवार आने की, 53। तो मेरे पास कंडीशन ओनली फॉर कितनी बन रही है, एक कंडीशन बन रही है। तो 1 बटे क्या आएगा 7, सप्ताह कितने दिन का होता है 7, इसलिए आंसर क्या हो गई कि 53 मंगलवार आने की जो प्रायिकता होगी क्या 1 बटे 7 बनेगी। क्योंकि एक ही स्थिति ऐसी है, मात्र एक ही एक्स्ट्रा बच रहा है। उस दिन अगर मंगलवार को हमारा वर्ष चालू हुआ तो मंगलवार को खत्म हो जाएगा। इसके कारण एक स्थिति ऐसी है जिसके कारण हमारी क्या कंडीशन बनेगी, 1 बटे 7 प्रायिकता उसकी आंसर होगा। इसी प्रकार से अगर और भी हमसे पूछे एक और क्वेश्चन, जैसे लीप वर्ष के बारे में देखो, लीप वर्ष के बारे में जैसे आपसे पूछ लिए, आने की प्रायिकता होगी, देखो सर या होगी या है, समझना क्वेश्चन। लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता आपको बतानी। अब लीप वर्ष में हम जानते हैं कि एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन होते हैं। अब 366 के अकॉर्डिंग हम क्या है कि 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह कितने दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं साहब। 52 सप्ताह कितने दिन होते हैं, 2 दिन। देखिए सब कैसे होंगे, 366 में भाग देना है 7 का, सप्ताह का 7 पंजे 35 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 2, 1 है 7 दूआ 14, कितना बचा है 2, तो शेषफल कितना बचा हमारा 2। तो देखिए साहब 52 तो आएंगे रविवार, लेकिन हमसे कितनी कंडीशन, तो कि कितनी बार 53 बार, तो कितनी कंडीशन बन सकती है हमारे सप्ताह में, 7 में 2 बार कंडीशन। तो आंसर क्या होगा, 2 बटे कितना आएगा 7, आंसर कितना निकलेगा 2 बटे 7। स्थिति ऐसी होगी जिसमें आपके 53 रविवार आने की प्रायिकता होगी। कितने रविवार आने की, 53, 53 रविवार कब आएंगे, वो स्थिति आपकी प्रायिकता कितनी होगी, 2 बटे कितनी होगी 7 होगी। अगर इसी प्रकार से कोई भी महीने का पूछ ले इस प्रकार, देखो किसी भी महीने, जैसे हमसे कहा कि दिसंबर महीने में, अब देखिए साहब हम जानते हैं दिसंबर महीने में 5 सोमवार आने की प्रायिकता बताओ साहब। अब देखो 5 सोमवार आने चाहिए, ये दिसंबर की बात कर रहा है। तो देखिए हम जानते हैं कि दिसंबर में कितने दिन होते हैं, पहली बात तो दिसंबर में हमारे दिन होते हैं 31, दिसंबर हमारे 31 का होता है। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आपका 7 होता है सप्ताह, 7 चौक 28 होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3। तो देखिए कितने सप्ताह, 4 सप्ताह, और कितने दिन, 3 दिन एक्स्ट्रा निकले। समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। 4 तो सप्ताह है, 3 दिन क्या निकले एक्स्ट्रा। तो 4 बार तो आएंगे सोमवार, 4 बार तो आएंगे, लेकिन मेरे से कितनी बार सोमवार पूछे, 5 बार। तो कंडीशन क्या क्या बनेगी मेरी, तो 3 बटे क्या बनेगी 7। तो आंसर क्या होगा 3 बटे 7, अर्थात जो रिमाइंडर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से सवालों को कर सकते हो। जैसे और भी मैं अगर क्वेश्चंस बता दूं, जैसे लीप वर्ष में जो 29 की फरवरी है, अगर उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछ ले या 28, जैसे आपसे कहा नवंबर माह में 5 रविवार आने की प्रायिकता होगी, ये हमसे पूछा गया है। नवंबर माह में 5 रविवार आने की प्रायिकता। अब देखिए नवंबर कितना होता है, 30 का होता है।
नवंबर कितने का होता है? 30 का होता है। 7 का भाग देंगे, 7 चौक कितना होगा? 28 होगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो कितने सप्ताह हो गए? 4 सप्ताह। कितने दिन निकले हमारे? 2 दिन एक्स्ट्रा निकले। अब कंडीशन देखो, 4 बार तो आएगा ही आएगा। हमें कितनी बार चाहिए साहब? 5 बार चाहिए। कितनी बार से? 5 बार। तो 5 बार जैसे हमें चाहिए तो कितनी कंडीशन हमारी बनेगी कि 5 बार रविवार आ जाए। तो हमें क्या करना कि ऐसी स्थिति क्या होगी? 2 स्थितियां होगी हमारी। तो जो आंसर निकलेगा 2/, कितना निकलेगा? 7। आंसर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 2/7 निकलेगा। तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आ जाता है तो वो आसानी से आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।